हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरबीएससी 10th क्लास की पोइम है जिसका नाम है माई गुड राइट हैंड और इसके पोइट है सी मेके। चलिए सी मेके ने इस पोइम में क्या लिखा है पढ़ते हैं। माई गुड राइट हैंड, इसका मतलब होता है मेरा सच्चा दाहिना हाथ, मेरा कठोर परिश्रम। देखिए पहली लाइन देखिए, आई फेल इन टू ग्रिप, मैं दुखद स्थिति में पड़ गया। आई फेल यानी गिरना, इनटू अंदर, ग्रिप यानी होता है दुखद स्थिति। एंड बिगन टू कंप्लेन, और मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, शिकायतें करना स्टार्ट कर दिया लोगों से कि मैं दुखद स्थिति में पड़ गया हूँ, मुझे कुछ धन चाहिए, आपकी सहायता की ज़रूरत है। फिर उसके बाद देखिए सी मेके क्या कहते हैं, आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, तभी सी मेके कहते हैं कि मैंने उस समय एक फ्रेंड को तलाशा। लुक फॉर या होता है तलाश करना, किसको तलाशा, ए फ्रेंड को। बट आई सोट हिम इन वेन, बट यानी लेकिन, आई सोट जो मैंने उसको तलाशा था, हिम इन वेन, वेन होता है व्यर्थ, लेकिन वह फ्रेंड क्या निकला, व्यर्थ निकला, किसी काम का नहीं था वो। मैंने उससे सहायता मांगी लेकिन उसने मुझे सहायता देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। आगे देखिए क्या कहते हैं, कंपेनियस वर्साई, उसके बाद वो फ्रेंड तो क्या निकला, वो वे निकला, व्यर्थ निकला। फिर वो किसके पास आता है, कंपेनियस, कंपेनियस उसके साथीगण, उसके आसपास जितने रहने वाले, तो उनसे वो अगर वो मदद मांगने जाता है तो वो साई निकले, शर्मिले निकले। जब उनसे वो धन मांगा तो वो भी उन्होंने सभी ने मना कर दिया कि हमारे पास भी आपके लिए मदद नहीं है। ठीक है, आगे देखो, एक्वाटेंस वर कोल्ड, वो एक्वाटेंस होता है परिचित लोग ना, तो वो भी क्या निकले, कोल्ड निकले यानी ठंडे निकले। कोई कोल्ड का मतलब यहाँ से ठंडे से मतलब नहीं, यानी उन्होंने धन से मना कर दिया, वो ठंडे पड़ गए। उनसे जब वो मदद मांगने के लिए आया था उनके पास में, लेकिन उन्होंने कोई उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। देखिए, गिव मे गुड काउंसिल बट ड्रीडेड दियर गोल्ड, दे यानी वे, गिव यानी मुझे देते थे, जो लोग मुझे अच्छी सलाह देते थे। काउंसिल का मतलब सलाह देना, एक होता है COUNSIL, इसका मतलब होता है परिषद होता है, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। तो जो मुझे अच्छी सलाह देने वाले लोग थे, जब मैं उनके पास में धन मांगने गया तो वो ड्रीडेड, वो भयभीत हो गए। दियर गोल्ड, अपने गोल्ड का मतलब सोने से मतलब नहीं, यहाँ से यहाँ धन से मतलब है। धन देने से क्या हो गए, भयभीत हो, घबरा गए कि अरे यार ये कौन आ गया, हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं देंगे इसको। ठीक है, अगर हमने इसको आज पैसे दे दिया, पता नहीं वो भविष्य में हमें देगा या नहीं देगा। आगे समझिए पहला स्टेंजा। बात करते हैं अगले स्टेंजे की। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर सी मेके को काफ़ी थोड़ा कुछ गुस्सा आ जाता है, यानी वो सभी लोगों के पास मदद मांगने के लिए जाता है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है। फिर देखिए वो क्या कहता है, लेट देम गो, जाने दो उनको। ठीक है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर जो इंसान मुसीबत में काम नहीं आ सके, उस इंसान का कोई मतलब नहीं है। तो उसने कहा कि लेट देम गो, जाने दो उनको। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने उनको बताया, एक्सक्लेम्ड होता है बताना। आई हैव ए फ्रेंड, मैंने उनको क्या कहा कि मेरे पास में एक फ्रेंड, आई हैव ए फ्रेंड का मतलब मेरे पास एक फ्रेंड, एट माई साइड, मेरी तरफ क्या एक फ्रेंड है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे उठाएगा, ऊपर उठाएगा, गरीब स्थिति से मुझे क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। एंड एड मी, और हमेशा मेरी क्या करेगा, सहायता करेगा। एड का मतलब यहाँ से है सहायता करना। वोट एवर बिटाइड, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी मेरे पास में जो दुखद स्थिति है, सब कुछ है ना, उस परिस्थिति से मुझे क्या करेगा, वो ऊपर उठाएगा। आगे समझें, टू ट्रस्ट द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, ये बताया कि टू ट्रस्ट, इस टू द वर्ल्ड, कि इस संसार के ऊपर विश्वास करना किसके समान है, टू बिल्ड ऑन द सैंड, कि इस रेत के ऊपर एक महल बनाने के समान है। चाहे इस रेत के ऊपर महल बना दो या इस दुनिया के ऊपर आप विश्वास कर लो, ठीक है, भरोसा नहीं है, महल कितनी देर तक रहेगा, नहीं रह सकता, नहीं है ना। तो वैसे ही उसने बताया कि व्यक्ति को किसी के ऊपर भी क्या 100% विश्वास नहीं किया जा सकता। आगे समझें, तो इसको विश्वास नहीं था। फिर देखिए आगे क्या कहता है, आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। फिर देखिए वो क्या कहता है, आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूँगा, बट किस में करूँगा, लेकिन किस में करूँगा, इन हेवन, हेवन का मतलब यहाँ से भगवान में विश्वास करूँगा। एंड माई गुड राइट, और मेरे सच्चे दाहिने हाथ पर विश्वास करूँगा, यानी मेरे कठोर मेहनत के ऊपर मैं क्या करूँगा, विश्वास करूँगा। अगर मैं भगवान के ऊपर विश्वास करूँगा और अपने खुद के ऊपर विश्वास करूँगा और मेरे सच्चे दाहिने हाथ पर विश्वास करूँगा, तो मैं इस दुनिया में कुछ भी अचीवमेंट प्राप्त कर सकता हूँ। आगे समझें, आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेंजा देखिए, फिर देखिए वो सी मेके अपने आप पर विश्वास करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो क्या करता है, माई करेज रिव्यू इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट, माई करेज, मेरा साहस, करेज मतलब साहस, रिव्यू यानी होता है वापस लौट आना। तो मेरा साहस था ना, वो वापस लौट आया दुख स्थिति होने के बावजूद भी।
इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट, मेरे फॉर्च्यून था भाग्य, डिस्पाइट के बावजूद भी, यानी मेरा जो बेकार का जो बेकार या बहुत ही भयानक जो मेरा फॉर्च्यून था, मेरा भाग्य था, उनके वो होने के बावजूद भी मैंने कठोर मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा जो करेज था, मेरा साहस था, वो वापस आ गया। तो उसको साहस कैसे आ गया कि मैं इस दुनिया के अंदर अब कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत लोगों के ऊपर विश्वास कर लिया। आज के बाद मैं अपने आप के ऊपर विश्वास करूँगा। आ गया समझ? आगे देखिए, एंड माई हैंड वॉज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। ये बता रहे एंड माई हैंड, और जो मेरा हाथ था, जब मैंने अपना हाथ से अपना कठोर मेहनत करना स्टार्ट किया तो मेरा हैंड था वो क्या स्ट्रॉन्ग हो गया। एज स्ट्रॉन्ग, एज का मतलब आगे लिखा है स्पिरिट यहाँ था आत्मा, और लाइट यहाँ था हल्की। जैसी मेरी आत्मा है ना, तो उसके जैसा मेरा क्या हो गया था, हैंड हो गया था। यानी मेरा कठोर मेहनत अपनी आत्मा जैसी हो गई थी। आगे समझे? आगे देखिए, इट राइज मी फ्रॉम सोरो, इट सेव मी फ्रॉम पेन। आगे लिखा है इट राइज मी, राइज यानी होता है उठाना, मी यानी मुझे, कहाँ से उठाया उसके लिए लिखा है फ्रॉम, सोरो यानी होता है दुख, दुखद स्थिति। तो ये मुझे दुखद स्थिति से ऊपर उठाएगा। कौन? माई गुड राइट हैंड, मेरा कठोर मेहनत। इट सेव मी फ्रॉम पेन, और ये मुझे बचाएगा। कहाँ से बचाएगा? पेन यानी होता है दर्द, दर्द से मुझे बचाएगा। यानी जो भी मुझे कठिन परिस्थितियाँ हो रही है और उसमें जो मुझे दर्द हो रहे हैं, तो उससे मुझे बचाएगा। कौन? मेरा सच्चा दाहिना हाथ। आगे लिखा है इट फीड मी, इट फीड मी मतलब होता है, फीड होता है खिलाना, ये मुझे भोजन खिलाएगा। एंड क्लेड मी, क्लेड होता है वस्त्र, ये मुझे वस्त्र पहनाएगा। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। जितनी बार ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा उतनी बार मुझे ये भोजन खिलाएगा, कपड़े पहनाएगा और सब कुछ देगा जो मुझे ज़रूरत है। कौन दिलाएगा? मेरा सच्चा दाहिना हाथ, मेरी कठोर मेहनत। आगे समझ में? आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे लिखा है सीमेके ने, द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरीवन एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। यानी जब वो सीमेके की स्थिति कैसी हो जाती है, वापस पुनः अच्छी हो जाती है, उनके पास थोड़े बहुत पैसे हो जाते हैं और उनकी स्थिति उन जो फ्रेंड थे उनसे भी और अच्छी हो जाती है, तब वो क्या होता है, जो फ्रेंड थे हु हैड लेफ्ट मी, जो फ्रेंड थे, हु किसके लिए आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है, हु इन फ्रेंड्स के लिए, जो उसके जो मित्र थे, हैड लेफ्ट जो छोड़ के चले गए थे, मी कम बैक एवरीवन उनमें से प्रत्येक जो फ्रेंड था वो वापस आना स्टार्ट हो गए, वो सभी वापस आ गए। ठीक है, एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, और जो हमेशा मुझे डार्केस्ट का मतलब यहाँ से डार्केस्ट होता है अंधकार होता है, लेकिन यहाँ मतलब इस पोएम में लिखा है कि जो मुझे बेकार की जो सलाह देने वाले थे, एडवाइजर होता है सलाह देने, लुक्ड यहाँ होता दिखाई देना, ब्राइटली यहाँ होता है चमकीला, एज यानी जैसे कि द सन यहाँ होता सूर्य की तरह, जो हमेशा मुझे बेकार की सलाह देते थे कि तू जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, तू अचीवमेंट, तू हमेशा गरीब ही रहेगा। ठीक है, तू हमेशा ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। तो ऐसे हमेशा मुझे डिमोटिवेट करते थे वो लोग। अब आ रहे थे मेरे सामने और कैसे लग रहे थे उनके चेहरे, लुक बाय एक सन की तरह, एक सूर्य की तरह चमचमाते उनके चेहरे लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे। यह नहीं है क्या? ये रियल के अंदर होता है। जब आपके पास पैसे हो जाते हैं तो सभी लोग आपसे मिलने वापस आ जाते हैं, आपसे अच्छी तरह से बातें करते हैं, लेकिन आपकी अगर दयनीय स्थिति हो जाती है, आप गरीब हो जाते हो, तो आपका कोई साथ नहीं देता है। आगे देखिए क्या लिखा है, आई नीड देम नो मोर। अब देखिए जब सीमेके को उन लोगों की ज़रूरत थी, उन फ्रेंड्स की ज़रूरत थी, उस समय तो उन्होंने उनकी सहायता नहीं की थी, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं फिर। लेकिन सीमेके को उनकी वो बात याद थी जब उनके पास वो मदद मांगने गए थे, लेकिन उन्होंने उनकी मदद नहीं की थी। फिर वो कहता है कि आई नीड यान होता है ज़रूरत है, देम यान उनकी, नो मोर यान बहुत ज़्यादा नहीं, अब मुझे उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये बताया कौन कह रहे हैं? सीमेके। बात सही है उनकी। एजेंट जैसे दे आल अंडरस्टैंड, दे यानी वे, ओल यानी सभी, अंडरस्टैंड समझते हैं, यानी ये बात वो भी समझते हैं कि जब वो हमारे पास में धन मांगने आया था, पैसे मांगने आया था, जब वो गरीब था, आज उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, हमसे अमीर हो गया है। लेकिन अब वो हम तो उसके पास जा रहे हैं, लेकिन क्या पता हमें वो रेस्पेक्ट देगा या नहीं देगा। ये बात कौन जानते हैं? वो भी जानते हैं जो उसको छोड़ के गए थे। आगे समझें। आगे देखिए फिर कहता है सीमेके, कहता है कि मैं आई थैंक दी, यहाँ ये THEE का मतलब था यूँ होता है, ये ओल्ड है यूँ। ठीक है, इसका मतलब यूँ होता है कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। किसको दे रहा है? भगवान को देता है, यानी
माई गुड राइट हैंड को देता है। आई ट्रस्ट दी, मैं तुमके ऊपर विश्वास करता हूँ। एंड माई गुड राइट, मेरे सच्चे दाहिने हाथ, मेरे कठोर मेहनत के ऊपर मैं तुम्हें क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ तुम के ऊपर, तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मेरा रिव्यू लौटाए वापस। ठीक है, ये काफ़ी मोटिवेशन पोइम है। तो ये सीमेके ने उस समय लिखा है जब वो बहुत ही दुखद स्थिति के अंदर गिर जाते हैं और उनकी कोई मदद नहीं करता है, और वो सभी लोगों के पास जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, अपने परिचित लोगों के पास जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास में जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी कोई क्या नहीं करता है, मदद नहीं करता है। लेकिन जब उनको पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर विश्वास अगर किसी के ऊपर करना है तो किसके ऊपर करना है, माई गुड राइट हैंड, और मेरे सच्चे दाहिने हाथ पर, या भगवान पर, या खुद अपने आप के ऊपर विश्वास करना है। ठीक है, तो इसमें यही संदेश देते हैं ये पोइम कि हमें ज़िंदगी के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो इस दुनिया के ऊपर विश्वास ना करके खुद के ऊपर विश्वास करो, अपनी कठोर मेहनत के ऊपर विश्वास करो। ठीक है, तभी आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हो। आगे समझ में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।